हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू ये वीडियो HAP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये हमारा ये डिसऑर्डर ऑफ ब्लड चल रहा था और ये इसका आखिरी पार्ट है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड का। और फिर रेटिकुलो ये एंडोथेलियल ये सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करें सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया बचा था ब्लड डिसऑर्डर में। ठीक है, तो स्टार्ट करिए सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है चलिए देखते हैं। ये डिजीज क्या होता है, एक टाइप हीमोलाइटिक एनीमिया का एक टाइप है सिकल सेल एनीमिया डिजीज, सिकल सेल डिजीज। इसमें क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन वो वैसा शेप का हो जाता है, मीन्स फाइब्रस और इलांगेटेड हो जाता है। उसके कारण आरबीसी का शेप ही सिकल शेप ये सिकल शेप हो जाता है। और वो कैसे होता है चलो पूरा देख लेते हैं, रीड आउट करते हैं। और ज्यादा नहीं लिखे, बस इतना ही लिखे चलेगा। ठीक है, सिकल सेल डिजीज, द डिजीज इज हेरिडेटरी। मतलब ये हेरिडेटरी मतलब ये गैमेट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा सकता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, ये डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है। आरबीसी बिकम्स एबनॉर्मल, बिल्कुल जो हीमोग्लोबिन है वो HbA मीन्स नॉर्मल होता है और HbS मतलब होता है सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है तो आरबीसी एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, व्हेन HbS हीमोग्लोबिन वाला सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन गिव्स अप ऑक्सीजन टू द इंटरस्टिशियल सेल, जैसे ही वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ऑक्सीजन दे देता है वो कैसे हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, रॉड लाइक हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और दैट बेंड्स द ये इरेथ्रोसाइट्स इनटू सिकल शेप। तो सिकल शेप में कैसे ये बन गया इरेथ्रोसाइट, क्योंकि उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन वो इलांगेटेड हो गया, स्टिफ हो गया, लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो आरबीसी हम लोग ने पढ़ा है वो कितना ये लाइफ स्पैन होता है 120 डेज नॉर्मल आरबीसी। लेकिन जो सिकल शेप वाले ये आरबीसी होते हैं उनका बस 10 से 20 दिन का लाइफ स्पैन होता है। ओके, तो जल्दी हीमोलाइसिस हो रहा है। हीमोलाइसिस अगर जल्दी होगा तो जो फॉर्मेशन है, अगर आप फॉर्मेशन यहां लिखा अगले स्टेप में, इवन दो इरेथ्रोपोसिस इज स्टिमुलेटेड बाय द लॉस ऑफ द सेल्स, इट फेल्स टू कंपनसेट द स्पीड ऑफ द हीमोलाइसिस। इसका मतलब ये नाम से ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो हीमोलाइसिस हो रहा है 10 से 20 दिन में हीमोलाइसिस हो रहा है सिकल शेप वाला है आरबीसी वाले, तो 10 से 20 दिन में हीमोलाइसिस हो रहा है। लेकिन जो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, जो आरबीसी अगर हीमोलाइसिस होगा तो सेल का लॉस होगा, सेल का लॉस होगा तो इरेथ्रोपोसिस बनेगा, बॉडी में होगा, इरेथ्रोपोसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी वो कवर अप नहीं कर पाएगा, कंपनसेट नहीं कर पाएगा किसके हीमोलाइसिस से। तो हीमोलाइसिस हमेशा ज्यादा ही रहेगा इनके केस में।